मुल्क में किसी को बदअमनी और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे हुए, कहीं तशद्दुद नहीं हुआ, पुरअमन एहतजाज आईनी हक़ है। जलाओ गहराव की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून के नाम पर बगावत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। TLP के मुसल्लह एहतजाज ने मजहबी जोश को तशद्दुद में बदलने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात न करने का तासुर गलत है। जिन लोगों ने असलहा उठाया था सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला हल हो गया, जंग बंद हो चुकी। TLP के जत्थे ने फ़लस्तीन के नाम पर पुलिस पर फायरिंग की। इंतशार को रोकना जरूरी है। पंजाब हुकूमत का बानी PTI के इश्तियाल अंगेज ट्वीट पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मसाजिद और मदारस को तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद करवाने वालों पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होगा। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का भी फैसला। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादी और असासी महकमा औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म, जाली मैंडेट को नहीं मानते, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। मौलाना फजल रहमान कहते हैं CPAC रूट आपके लिए है, इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। अवामी जमहूरियत के कायल हैं, पाकिस्तान में चोरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। 2018 और 2024 में इलेक्शन चोरी हुए, हमने सूबे विफाक को चोरी को तस्लीम नहीं किया। इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने रास्ता रोका। अफगानियों ने हमेशा किराए के जंगजूओं का किरदार अदा किया। PTI दहशत गर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 40,000 दहशत गर्द बसाए। अलीमीर गंडापुर हुकूमत ने दहशत गर्दों से मुआहदे किए। शाहिद हकान अब्बासी बोले TTP के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदगी से भारत फायदा उठा रहा है। अफगानिस्तान में भारत का असर पाकिस्तान से ज्यादा है। बानी PTI को पे रोल पर रिहा किया जाना चाहिए। कौमी सलामती के लिए अफगान पॉलिसी पर असर नो गौर जरूरी है। बानी PTI की नेक नीति पर रियासत को यकीन आ जाए तो इनसे काम लिया जा सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिसने मामला खराब किया होता है इसको ठीक करने का भी पता होता है। रियासत को मुतमईन करना बानी PTI का काम है। वज़ीर आज़म ने अच्छा किया। आइन और कानून का तकाजा है कि वज़ीर आला को मुबारकबाद दी जाए। नया वज़ीर आला खुद मान रहा है कि इश्क बानी PTI में जान दे सकता है। जब वज़ीर आला को अपनी जान का खौफ हो तो इसका मतलब पार्टी नहीं, बानी का राज चल रहा है। क्रैकडाउन के बाद TLP की पुरानी सकत खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कायम 28 अफगान महाजर कैंप फौरी खाली करने की हिदायत। मुतल्लिका ज़िले इंतजामिया को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डी नोटिफाई होने वाले कैंपों में 8 पेशावर, 3 नौशहरा, 5 हंगों में कायम थे। इलामे के मुताबिक अफगान महाजीन कैंप 4 कोहाट, 2 मर्दान, 2 स्वाबी, 1 बुनेर और 3 दीर में कायम किए गए थे। डी नोटिफाई किए गए तमाम इलाकों की ज़मीनें खैबर पख्तूनख्वा या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द की जाएंगी। इन इलाकों में मौजूद तमाम गैर मनकूला असासे भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के हवाले किए जाने के अहकाम जारी। चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब। सिक्योरिटी राय के मुताबिक बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। अफगान सरकारी तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। अफगानिस्तान की जानब का गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। अफगान तालिबान मजहब का लिबादा ओढ़ के झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुनाफरत फैला रहा है। IGFC नॉर्थ का चमन सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना। सदर आसिफ अली जरदारी के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनान खारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे।
कौमी असम्बली में नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अकज़ई का अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में अशाइया। अरकान कौमी असम्बली की शिरकत, सियासी व पार्लिमानी उमूर तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के आइंदा प्लान बारे मुशावरत। आइन की बहाली की तहरीक से मुतालिक प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। बहाली आइन तहरीक की सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। बैन अल-अक़वामी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहरी इलाकों की तरक्की, जारी मनसूबों और फंड से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शरीक थे। गवर्नर की शहबाज शरीफ को मिस्र में गजा अमन माहिदे में शिरकत पर मुबारकबाद। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध से ईरान के नए कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा की मुलाकात। कराची और तेहरान के दरमियान परवाजें शुरू करने पर भी इत्तेफाक। इक़्तिसादी, तिजारती और सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं कि ईरान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है और हमारे तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। ईरान और कराची के दरमियान तिजारत को 10 अरब रुपये तक बढ़ाया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट से हमारे ज़ायरीन को आसानी होगी। कराची से तेहरान परवाजें शुरू करने के लिए निजी एयरलाइंस को भी कहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अफगान जारहियत की शदीद मजम्मत। सरफराज बुगटी कहते हैं कि अफगान हुकूमत 1947 से अब तक अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, मगर बदले में हमेशा दुश्मनी मिली। अफगान मुहाजिरीन के इनखला का हतमी फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। आइंदा हफ्ते हंगरी में एक और मुलाकात पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन से बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। पुतिन ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन सदियों पुराना ख्वाब था। मशरिक़ वस्ता में कामयाबी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। दोनों मुल्कों के आला सतह के मुशीरों का इजलास अगले हफ्ते होगा। इजलास में अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो करेंगे। पुतिन से मुलाकात का मकसद रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के इम्कानात पर बातचीत है। ChatGPT ने सार्फिन की तादाद में एलोन मस्क के एक्स को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ChatGPT के फाल सार्फिन की तादाद अब 80 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, जो एक्स के 58 करोड़ 60 लाख सार्फिन से कहीं ज्यादा है।